अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि शेयर भी किया। और मैं अपने उन तमाम न्यू व्यूअर्स से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट भी वन पेपर की तैयारी वन पेपर की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल के ज़रिए मोस्ट रिपीटेड MCQs आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी एकेडमी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वन पेपर के अंदर आपके पास जितना भी नॉलेज होगा वो आपके लिए इन फ्यूचर इन एग्जाम्स वेरी हेल्पफुल होगा। आइए आज का जो हम लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश में हम वोकैबुलरी शुरू में डील कर रहे हैं। वोकैबुलरी के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है वो है एक्मी। एक्मी का जो लफ्जी मतलब है वो बुलंद तरीन मकाम या चोटी का है, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी भी पहाड़ या किसी भी सतह की जो ऊंचाई है या उसकी हाईएस्ट पॉइंट है, उसके लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो है एक्मी, और ये नाउन है। अच्छा, दूसरा सेकंड जो लफ्ज है वो है एकलाइट। एकलाइट जो है नाउन, इसका जो लफ्जी मतलब है वो खादिम है। जैसा कि आप जानते हैं पुराने ज़मानों में नवाबों के खादिम होते थे। आज के दौर में भी जागीरदारों के जो यानी कि खादिम होते हैं, जो कि उनके पर्सनल मुलाजिम होते हैं, उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है। इसका मतलब खादिम भी हो सकता है और खिदमत गुजार भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ये थोड़ा कॉमन वर्ड है, जो कि आपने मुख्तलिफ मूवीज़ में या जो है आप अपनी कॉमन ज़िंदगी में, यानी कि जब भी आप इंग्लिश सुनते हैं तो ये आपने सुना होगा, या आप इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो आपने पढ़ा होगा। एक्विटल। एक्विटल का मतलब जो है वो रिहाई क्या है। किसी भी मुल्जिम को किसी भी जुर्म या चार्ज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उससे जब रिहाई मिलती है तो उसके लिए जो लफ्ज नाउन यूज होता है वो एक्विटल है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, फोर्थ वर्ड है, वो है एक्रेड। एक्रेड। हम कोशिश कर रहे हैं इन वर्ड्स के जरिए कि आपकी प्रोनाउंसिएशन जितनी भी अच्छी हो, तो उसका, ताकि आप कल को स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स करते हैं या इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन करते हैं या कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, तो आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होनी चाहिए। एक्रेड। एक्रेड एडजेक्टिव है, जायके या बू में थी, स्मेल में तेज। कोई भी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, जो कि जायके या स्मेल या फ्रेग्रेंस भी उसको कह सकते हैं, उसमें तेज हो, तो उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो है एक्रेड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है फिफ्थ, वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एडजेक्टिव है। इसका जो लफ्जी मतलब है वो सख्त अल्फाज हैं, यानी कि ये किसी भी नाउन के साथ यूज होगा। जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। किसी से भी जब हम सख्त अल्फाज या सख्त लहजे में बात करते हैं तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो एक्रीमोनियस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्टुएट। एक्टुएट। एक्टुएट है, वर्ब है ये। इसका लफ्जी जो मतलब है वो रूबरू अमल करना। किसी भी बात है तो उसके ऊपर अमल करना। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क में एक इदारा है पाक आर्मी, तो उसमें कहा जाता है कि आर्मी की डिक्शनरी में नो का लफ्ज नहीं है। उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, चाहे वो उनके लिहाज से गलत हों या सही हों, लेकिन वो उनके ऊपर अमल करने के पाबंद हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी जो नाउन है, इसका जो लफ्जी मतलब है तेज फहमी। इसके लिए हम जो यानी कि इसका मतलब मजीद वाज़ेह हो सकता है क्लेवरनेस या शार्पनेस। किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बेहतरीन अंदाज में जल्दी, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है एक्टिविटी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है एट्स, वो है एक्सीएट। एक्सीएट। एक्सीएट एडजेक्टिव है, और इसका जो लफ्जी मतलब है किसी चीज को महसूस करने की तेज हिक। एक्साइट। एक्साइट। अच्छा, एक्साइट जो है इसका जो लफ्जी मतलब है, इसकी जो
एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल जानवरों में जो है किसी भी चीज को महसूस करने की हिस्स इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा तेज होती है, तो उसी सेंस में हम ये लफ्ज एक्साइट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 9th वर्ड है वो है एज्ड हम इसको पढ़ेंगे। ये नाउन है, इसका लफ्जी मतलब कहावत है। फॉर एग्जांपल हम यानी कि स्टोरीज में पढ़ते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, ग्रीड इज कर्स, तो उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एडामेंट। एडामेंट एडजेक्टिव है, बेलचक। ये किसी भी नाउन के साथ यूज होगा। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये वाला इंसान जो है ये बेपनाह जिद्दी है या अटल है या इसमें लचक नहीं है, तो उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो एडामेंट एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है 11th वो है एडेंडम। एडेंडम जो है ये नाउन है, इसका जो लफ्जी मतलब है किसी बात का किसी किताब में इजाफा करना। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टॉपिक पे कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके शुरू में जो हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें जो है वो एक किस्म की समरी होती है कि लाजमी नहीं कि वो बुक का हिस्सा हो, तो वो जो हम उसमें एडिशन करते हैं उसके लिए जो लफ्ज यूज हो सकता है नाउन वो है एडेंडम। नेक्स्ट जो हमारा लफ्ज है ये कॉमन लफ्ज है एडिक्शन। एडिक्शन नाउन है, आदत है। ये किसी भी चीज की जो लत हम कहते हैं पड़ गई है किसी इंसान को, नशा है या किसी अच्छाई की, तो उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो है एडिक्शन। नेक्स्ट जो हमारा लफ्ज है थर्ड लास्ट वो है एडल। एडल जो है ये एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। इसका जो लफ्जी मतलब है दिमाग खराब करना। फॉर एग्जांपल आपको बच्चे तंग कर रहे हैं या आपके ऊपर जॉब का प्रेशर है, तो उस वजह से आपके सर में पेन हो सकती है, तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दिमाग खराब करने के लिए वो है एडल। हमारा सेकंड लास्ट जो लफ्ज है वो है ए डेकी। एडेकी जो है ये वर्ब है, इसका जो लफ्जी मतलब है वो किसी बात की वजाहत करना। मिसाल से जैसा कि मैं ये वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं जो है हर वर्ड की ना सिर्फ आपको मतलब बता रहा हूँ बल्कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। लास्ट जो हमारा लफ्ज है वो है एडेप्ट। एडेप्ट जो है ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। किसी फन में पूरी तरह माहिर होना, यानी कि वो कोई शूटर भी हो सकता है, वो ग्राफिक डिजाइनर भी हो सकता है, वो एक्सपर्ट भी हो सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर है जो इसका इख्तिताम यहीं पे होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के सब लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।